दोस्तों, कभी कभी दुनिया में ऐसी घटनाएं भी घट जाती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी ही घटना ईयर 2014 में घटी थी जो अब तक दुनिया भर के लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। दरअसल मलेशिया एयरलाइंस का एक प्लेन 239 लोगों के साथ आसमान से ही अचानक गायब हो गया था। इस रहस्यमय घटना को 8 साल होने वाले हैं, लेकिन इसका सुराग आज तक किसी को भी नहीं मिला है। वो 8 मार्च 2014 का दिन था। मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH370 ने राजधानी कोलंबपुर से उड़ान भरी। उसे उसी दिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था, लेकिन विमान के उड़ने के कुछ ही टाइम बाद उसका संपर्क कंट्रोलिंग सेंटर से टूट गया। इसके बाद प्लेन के गायब होने को लेकर कई तरह की बातें हुई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पहले यह अंदाज लगाया गया कि शायद विमान को टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन फिर बाद में इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले। इसके बाद फिर ये माना गया कि शायद विमान का कहीं एक्सीडेंट हो गया हो। इसको लेकर फिर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। कई महीनों तक और कई देशों में विमान की खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कहते हैं कि 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा के दायरे में विमान की खोजबीन चली, लेकिन प्लेन का कुछ पता नहीं चला। किसी प्लेन को ढूंढने का ये हिस्ट्री का सबसे लंबा ऑपरेशन था। इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। कई देशों ने भी इस सर्च ऑपरेशन में मलेशिया की मदद की थी। इसके बाद भी MH370 को ढूंढा नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक इस विमान में 239 लोग सवार थे, जिसमें 227 पैसेंजर्स के साथ 12 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। इसमें सबसे ज्यादा संख्या चीन के पैसेंजर्स की थी, उसके बाद मलेशिया के। कहते हैं कि आखिरी बार विमान को इंडियन ओशन के ऊपर उड़ान भरते हुए पाया गया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक रडार की पकड़ से बाहर हो गया था। उसके बाद उसका किसी को कुछ पता नहीं चला। हर तरफ से निराशा मिलने के बाद थक हार कर जनवरी 2017 में विमान का सर्च ऑपरेशन ऑफिशियली बंद कर दिया गया था। इस प्लेन के पायलट जहरी अहमद शाह थे। ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी एबॉट ने यह दावा करते हुए सबको चौंका दिया था कि मलेशिया के सीनियर ऑफिसर्स का मानना है कि MH370 फ्लाइट को उसके कैप्टन ने ही जानबूझकर समुद्र में डुबा दिया था। उनका दावा था कि कैप्टन आत्मघाती यानी सुसाइडल था, जिसने विमान के सवार सभी लोगों की जान ले ली। हालांकि अपने इस दावे से संबंधित कोई भी सबूत उन्होंने पेश नहीं किया था। इस तरह उनका दावा भी महज एक अनुमान ही माना जा रहा है। इस प्लेन का गायब होना अभी भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री अब तक सुलझ नहीं पाई है। 8 साल बाद भी किसी को ये पता नहीं चला कि मलेशिया के विमान को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। अब MH370 की तलाश में बरसों से जुटे लोगों को कुछ नए सबूत हाथ लगे हैं। इसके आधार पर उन्होंने फिर से इस विमान की तलाश शुरू करने की मांग की है। ये विमान कभी नहीं मिला। हालांकि कई देशों में इस विमान का मलबा मिला है। मॉरिशस, मेडागास्कर, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका के समुद्र से विमान का मलबा मिला है। खोजकर्ताओं को साउथ अफ्रीका से प्लेन के विंग का एक टुकड़ा मिला था। इसके बाद नए सिरे से खोज की मांग उठने लगी। कई रिसर्चर्स ने ये रिपोर्ट जारी किया कि विमान का मलबा समुद्र के बिल्कुल नीचे हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेन बहुत ही स्पीड से नीचे आया था। पूरे रूट का रिव्यू करने के बाद माना जा रहा है कि विमान का क्रैश साइट वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के केप ल्यूइन से करीब 1200 माइल की दूरी पर हो सकती है। ये जगह गहरे समुद्र और पानी के अंदर के पहाड़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका कोई भी ठोस सबूत सामने नहीं आ पाया है। इसलिए ये मलेशियन फ्लाइट MH370 की मिस्ट्री अब तक नहीं सुलझ पाई है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।